करेंगे। एक बार गायत्री मंत्र से परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित पूजनीय आचार्य जी। ओम ओम। आइए, अपनी बैटरी फुल चार्ज है, इससे ज़्यादा पूजनीय आचार्य जी, सम्माननीय आचार्यगण, पूजनीय मुनि जी महाराज, सबको प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने जिज्ञासा प्रकट की है कि दर्शनों की कुछ बातें सुने और सुनाएं। आइए, आज जो मॉडर्न युग में पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग इत्यादि, दो भाई थे और पंडित जी को बुला लिया। हमारे शास्त्री जी जैसे लोग पंडित जी, उनको बुला लिया कथा कहने के लिए। भाई पूजा घर में कराओ। कथा होने लगी। एक ने उठ करके कहा कि कथा हो रही है, पंडित जी थोड़ा सा सिगरेट पी लूं। क्या कहा? पूजा में कहा उसने कि पंडित जी थोड़ा सा सिगरेट पी लूं। पंडित जी ने बोला भाई ये तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। ना ना बिल्कुल नहीं। दूसरे वाले से बुझा बोले तो सिगरेट नहीं पीने दे रहे भाई। दूसरे वाले ने बोला चलो आइडिया लगाता हूँ, क्योंकि इंजीनियर था, इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा था। दूसरे वाले ने गया अपना आराम से सिगरेट जलाई, आधा पिया और ऐसे फूंक मारते हुए बोला पंडित जी सिगरेट तो पी रहा हूँ पर पूजा करने की इच्छा हो रही है, कर लूं? पंडित जी कहा हाँ बेटा बेटा कर ले, ये तो शुभ कर्म है, शुभ कर्म कर ले। सिगरेट पी रहा कोई बात नहीं, छोड़ दे इसको, कर ले। ध्यान से सुनना बात को, दर्शनों की बात आपने की है। सिगरेट पी लिया, पूजा करते हुए सिगरेट पी लिया। अब पूजा में सिगरेट पीना और सिगरेट करते हुए पूजा करना, बात तो एक ही है। हाँ और ना में जवाब आना चाहिए। बात एक ही है अथवा बात दो है? एक ही बात है। पूजा में सिगरेट या सिगरेट पीते हुए पूजा करना, कुछ अंतर है अथवा नहीं? बोलिए, हाथ उठाए पहले। बात को समझना बहुत सूक्ष्म विषय होता है दर्शन। आइए, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है भाई? को इसका थोड़ा कम कर दो। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? एक व्यक्ति गलत से अच्छाई की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति पूजा में सिगरेट पी रहा है, ये बहुत बड़ी गलती है। और एक व्यक्ति सिगरेट पीते हुए उसको छोड़ रहा है और फिर पूजा कर रहा है, अर्थात एक का पतन हो रहा है और एक का उत्थान शुरू हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आई कुछ अंतर समझ में? ये तो बजाओ ताली ऐसे साइलेंट होकर के। हरियाणा से हम लोग आ रहे थे, पूरे बस में हम ही 3-4 हंस रहे थे, बाकी साइलेंट थे। बोले इनको क्या हो गया है? हंसते ही नहीं, बोलते ही नहीं, समझते नहीं बात को। ये हरियाणा से हमारी माताएं आई हैं और हमारे कुछ बड़े ही विशेष लोग आए हैं। तो आइए इस बात पे आते हैं। मैं बोर्ड इसीलिए लेकर बैठा हूँ, आप भले 75 साल के हो पर मैं अपनी जन्म घूटी जरूर पिला दूंगा आप लोगों को। आइए, दर्शनों की बात है। कर्मफल सिद्धांत जानते हैं? इसको जो जान लेगा दुनिया में गलतियों से बचना प्रारंभ कर देगा। किससे? गलतियों से। दर्शन जो है एक ऐसी विद्या है जैसे चौराहे पे रेड लाइट लगी रहती है। रेड लाइट आपने क्रॉस किए, आपकी पर्ची कट जाएगी, तुरंत कट जाएगी। ईश्वर के खाते में एंट्री हो जाएगी आपकी। आपने गलत कर दिया, ये संसार आपको सजा दे अथवा न दे, ईश्वर जरूर देने के लिए बैठा हुआ। इतनी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है दर्शनों से। तो कर्मफल सिद्धांत मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आइए, कर्मफल सिद्धांत क्या चीज होता है?
मोटा मोटा इस बात को मैं, बहुत समय कम है इसलिए, यदि आपके कर्म फल अच्छे बुरे दो प्रकार के होते हैं, पुण्य अपुण्य। यदि आपने पुण्य 50% और पाप 50% किया तो किसके जन्म मिलेंगे आपको? एक सामान्य मनुष्य का जन्म मिलेगा। किसका मिलेगा? सामान्य मनुष्य का जन्म मिल जाएगा आपको। लेकिन बहुत पीछे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। सोने का चम्मच लेके मुंह में नहीं पैदा होंगे आप। अंबानी के घर पैदा नहीं होंगे। किसके घर पैदा होंगे? सामान्य लोगों के घर पैदा होंगे। ठीक है ना? अपना अपना अनुमान लगाते रहिए मेरा पूर्व जन्म का कर्म कैसा था। अब समझिएगा, जब कोई मनुष्य इस संसार से जाता है तो उसकी 3 गतियां होती हैं। एक होती है देव गति, दूसरी होती है मनुष्य गति, तीसरी होती है अधम गति। इन्हीं तीनों योनियों में मनुष्य, ये जीवात्मा पुनः आता है। ठीक है? जिनका चित्त सतोगुणी रहा होगा, जिनकी स्थितियां सतोगुणी रही होगी, वो देवत्व को प्राप्त होते हैं। जिनका सामान्य रहा होगा वे मनुष्यत्व में आते हैं, और जिनकी अधोगतियां रही होंगी, जिनकी तमोगतियां रही होंगी, वो इन जीव जंतुओं में, अस्थावर इत्यादि योनियों में आते हैं। क्या समझा अब आपने? या बात ऊपर से बाउंसर हो गई, ऊपर से ऊपर चली गई? इसीलिए रात में नहीं सुना रहा था, क्योंकि रात तो और तमोगुणी होता है। इसीलिए अभी तनी टाइम, अबे माताएं, फिर भी मैं अपनी बात समझाने का आपको प्रयास करता हूं। आप समझिएगा बात को और डीपली निकलते हैं इसमें से। यदि बच्चा 60% अच्छा किया इसने और 40% इसने गलत कर्म किए हैं, तो ये सामान्य मनुष्य से अच्छा जन्म पाएगा। सामान्य मनुष्य से। ठीक है? अब ये अच्छे घरों में थोड़ा थोड़ा जाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है? अगर ये यहीं पे 70-80% इसके अच्छे कर्म है और 20-30% बुरे कर्म है, तो कहां पैदा होगा? और अच्छे घरों में पैदा होगा। ठीक है? यदि हमको आपको अच्छे घरों में पैदा होना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। ये तो सब जानते हैं, चोरी करना नुकसान है, परंतु कहीं ना कहीं तो कर ही रहे हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा 100%। आइए अब इसको उलट दीजिए। अब इसको उलट दीजिए। यदि 70 से 80% आपके बुरे पाप कर्म है, तो आप समझिए कि अब दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। हम नीचे योनियों में जाएंगे ही जाएंगे, कोई रोकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर में जब आपको 3 घंटे मिले थे और इसमें आपने उल्टे सीधे प्रश्नों को उत्तर दिए, तो अध्यापक अच्छा नंबर दे देगा क्या? दे देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा। आई बात समझ में? तो 80-90% हमारे कर्म, कम से कम 90%, या पार हो जाओ, 100% कर लो, मुक्त हो जाओ, तो ये तो सोने पे सुहागा है। लेकिन यदि आपने जितना आपने अच्छा किया, 1 बार 2 बार 10-20 जन्मों में अगर आपने मुक्ति को भी प्राप्त कर लिया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो 80% 90% यदि आपके मार्ग अच्छे रहे तो आप अच्छे घरानों में पैदा होंगे। अब जब घरानों में ब्राह्मणत्व अधिक होगा, ब्राह्मणत्व में पैदा होंगे, आपके माता पिता विद्वान होंगे, बच्चे को जन्म से ही, गर्भ से ही माता ओम का उच्चारण करेगी, माता संस्कारित होगी, और बहुत सारे आप में गुण होंगे, और आप जल्दी ही विकास कर जाएंगे, जल्दी उन्नति को प्राप्त कर जाएंगे। देश समाज राष्ट्र आपके नाम को बहुत शीघ्र ही प्राप्त कर लेगा। और जो लोग शरीर से गलत काम करते हैं वे क्या बनते हैं? ये जितने पेड़ पौधे हैं ये कोई गैर नहीं है। कौन है? अपने भाई ही है। कौन है? अपने भाई। कैसे अपने भाई हैं? क्योंकि इन्होंने अगले जन्मों में गलत कर्म किए थे, और भगवान क्या करता है? इनको उलट करके फिर से लगा देता है। अब क्या तुम करोगे? इसमें भी जीवात्माएं, इनके जड़ में देखिए जीवात्माएं हैं। जिस दिन जड़ कट जाती है उस दिन पौधा सूख जाएगा। तो इसमें भी जीवात्मा, अब इनको क्या करेगा? उल्टा कर देगा। बना दिया पीपल का पेड़, 1000 साल तक ये उल्टा पड़ा रहेगा। अब इसमें पड़ा रहा है चुपचाप बेचारा। अब क्या कर रहा? अब भला कर रहा। उस समय तो भला किया नहीं जब मनुष्य का जन्म मिला। अब इसको भला करना क्या कर रहा? ऑक्सीजन दे रहा, छाया दे रहा है, और फल दे रहा है। पेड़ पौधे पे चिड़िया इत्यादि सारे अब इस पे रह रहे हैं। आहा, कितना बढ़िया पीपल का पेड़ है। पहले नहीं किया, अब करना पड़ रहा है इसको। तो किसी भी अच्छाई को आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा। तो क्या निकला इसका सार? कि आपका मन मस्तिष्क परोपकारी हो जाए। क्या हो जाए? परोपकारी हो जाइए। ये हम और आप सबके, विद्वान का मतलब केवल विद्या नहीं, विद्वान का मतलब परोपकारी हो जाना, और मुक्ति इसी से मिलती है। तो आइए, तो अब जब हम और आप परोपकारी हो जाएंगे, तो परोपकारी में क्या करें? परोपकारी बन जाएंगे तो देखिए पीछे संकेत आ गया। ओम ओम का
मुनि जी हमारे समर्थन में खड़े हैं, हरियाणा के हैं ना, तो इसलिए हरियाणा वाले लट लेके खड़े रहते हैं जी। भैया अभी नहीं हटा दो, हमने बहुत, हमको माइक से वो हो गया।